हुई पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। जगह जगह पर पेट्रोल पंपों के सामने जो लोगों की भावना है आज के दिन इस सरकार के खिलाफ, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमत जब बढ़ती है तो महंगाई आसमान को छूती है। कोई नागरिक ऐसा नहीं है जो जिसकी जिंदगी इससे प्रभावित ना हो। हमारी सारी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जाती है और उसका असर नीचे तक हर एक नागरिक तक पहुंचता है। आज जो ये कीमतें बढ़ती चली गई, एक तरफ कोरोना उसकी मार झेली है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी नागरिक ऐसा होगा, हम कम से कम अपने यहाँ की बात कर सकते हैं, हरियाणा की हम बात करें, कोई भी हमारे में से आप में से ऐसा नहीं है जिसकी जान पहचान या परिवार नजदीकी कोई कोरोना की चपेट में ना आया हो, चाहे शहर में चाहे गांव। एक तरफ ये वाली मार, दर दर भटक रहे थे लोग, दवाइयाँ तक नहीं मिल रही थी, आज भी नहीं मिल रही, वैक्सीनेशन का कुछ मालूम नहीं। एक तरफ ये आपके सामने पूरा लोगों के सामने ये दृश्य है, दूसरी ओर क्योंकि लोगों की रोजी रोटी पर फर्क पड़ा है कोरोना के चलते, महामारी के चलते, लॉकडाउन के चलते, साथ में अगर पेट्रोल डीजल की कीमत इस कदर बढ़ती जाएंगी, 100 पार तो ये अपने आप हो रहा है, देश के विभिन्न भागों में 100 पार हो गए और अपने यहाँ भी क्या कसर रहेगी। 92 रुपये आज के दिन सामने कितनी कीमत है? 93। तो ये अब देख लीजिए कि इससे चाहे किसान मजदूर चाहे कोई भी हाहाकार मची हुई, लेकिन इस मोदी सरकार खट्टर सरकार पर कोई असर नहीं। बेस प्राइस पेट्रोल की आप समझ लीजिए 36 रुपए के करीब। तो इसमें हमारे ऊपर जब इतनी मार पड़े आम नागरिकों पर, कहाँ 100 के नजदीक पहुंच जाए। सरकार कर क्या रही है? सरकार का काम होता है कीमतों पर नियंत्रण रखे, आम नागरिक को उसके असर से बचाकर रखे, जैसा कि हमने अपने समय में किया। हमारे समय में पेट्रोल डीजल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आसमान को छू रही, लेकिन हमने अपने नागरिकों को बचा कर रखा। और आज इस सरकार को कोई परवाह नहीं है, एक चुनाव क्या जीत लिया, सरकार क्या बन गई। इन्हें लगता है कि अभी टाइम है, हम जो चाहें कुछ भी करें, लेकिन हमारे लोग, हमारी जनता ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं करती। आप देखते हैं चारों ओर कैसे स्वर उठ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व, हमने हमेशा लोगों की बात को उठाया, आम नागरिक की बात को उठाया, और उसी के तहत आज हमारे लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस के सिपाही, हम सभी कांग्रेस के सिपाही हैं। चाहे कोरोना का समय था, हमारे लोगों ने बढ़ चढ़ कर जितनी जिसकी क्षमता रही लोगों की सेवा की। हर जगह, हर जिले में, हर जगह हमारे कोरोना, मैं तो कहूँगी कि हमारे कांग्रेस के साथी भी कोरोना वॉरियर बनकर जमीन पर उतरे थे। और आज के समय हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही लोगों की आवाज़ उठाने के लिए, उनके दर्द को प्रतिबिंबित करने के लिए जगह जगह पर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि आप सब जानते हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे मोदी सरकार हो चाहे खट्टर सरकार हो, इनको जनता की कोई परवाह नहीं है। लेकिन हम कांग्रेस जन अपना कर्तव्य निभाते रहेंगे, लोगों की बात को उठाते रहेंगे। जब से इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से लोगों की जेब पे धक्का डाला गया। लगातार लोगों को लूटने का काम
ये देश और प्रदेश की सरकार कर रही है। देश तो कोरोना महामारी से लड़ रहा है, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, दुकानदार दुकानें बंद करके बैठे, मजदूर की मजदूरी चली गई, रेहड़ी वाला घर पे बैठे, ऑटो रिक्शा वाला घर पे बैठा। चाहिए तो ये था कि उनके जख्मों पे मरहम, उनको कोई आर्थिक मदद करते ताकि वो अपने बच्चों का पेट पाल सके, परंतु ये सरकार ऐसी है जो उनके जख्मों पे नमक छिड़कने का काम कर रही है। लगातार किस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, डीजल और पेट्रोल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन किया। देश के लोगों को उम्मीद थी कि कोरोना महामारी के चलते, किसान आंदोलन के चलते कुछ राहत देने का काम देश की सरकार करेगी, देश के प्रधानमंत्री करेंगे, परंतु केवल अपनी हवाई गाड़ी और केवल ये कह के कि हम नवंबर तक अनाज फ्री देंगे गरीब आदमी को, 5 किलो गेहूँ जो आज 100 रुपये 90 रुपये की हद के 3 रुपये रोजाना देकर गरीब के साथ मजाक करने का काम देश और प्रदेश की सरकार कर रही है। तो आज बढ़ती कीमतों के तेल की और बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने कुरुक्षेत्र के अंदर धरना दिया, प्रदर्शन किया। कुमारी शैलजा जी भी उसमें शामिल हुई और हम लगातार ये मांग कर रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल रेट कम किए जाए, क्योंकि डीजल और पेट्रोल एक ऐसी चीज है जो हर चीज की महंगाई बढ़ा है। आज 72 पैसे किलो डीजल का रेट बढ़ा के कहते हैं हमने एमएसपी बढ़ा दी, कि जबकि 2 दिन में 72 पैसे डीजल के रेट बढ़ा दी। तो एक सरकार केवल गरीब को, किसान को लूटने